तो दोस्तों, थामा मूवी के सक्सेस के बाद अब एमएचसीयू की अपकमिंग सारी मूवीज़ की स्लेट हमें बता दी गई है बाय प्रोड्यूसर दिनेश विजन। तो आइए आज हम बात करते हैं उन सभी अपकमिंग मूवीज़ और उनके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। थामा मूवी के एंड में हमें शक्तिशालिनी का टीज़र अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिल गया है, जहां पे हमें माँ दुर्गा का एक अवतार देखने को मिलेगा और ये शक्तिशालिनी का रोल दिया गया है अनिल पड्डा को। पहले तो ये रोल कियारा आडवाणी को हुआ था, लेकिन कुछ इश्यूज़ के चलते अब दिनेश विजन ने अनिल पड्डा को कास्ट किया है, जिनकी ज़बरदस्त एक्टिंग के सैयारा में बहुत सारे दीवाने हैं। तो अब ये मूवी इस साल के आखिरी दिन आने वाली थी, लेकिन अब इसे खिसका के 24 दिसंबर 2026 को कर दिया है। तो अभी तो सिर्फ यही पता चला है कि इस मूवी में हमें अनिल पड्डा देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अलावा की कोई नई अपडेट्स हमें बताई नहीं गई। अब अगली मूवी है भेड़िया 2। भेड़िया मूवी जो कि 2022 में आई थी, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन उस मूवी के बाद भी स्त्री 2 और थामा में हमें भास्कर का कैमियो दिखाया गया बाय प्लेइंग वरुण धवन। इस कैमियोस के चलते भेड़िया 2 अभी सबसे ज़्यादा हाइप में है, क्योंकि वरुण धवन की ये जो कैमियो थे उसमें वरुण धवन का भेड़िया काफ़ी ज़्यादा हावल कर चुका है। इसीलिए भेड़िया 2 में हमें भेड़िया वर्सेस थामा देखने को मिलेगा, जहाँ पे आयुष्मान खुराना का बेताल भी अब यक्षासन को हराने के लिए एक भेड़िए को मार के उसका खून पीना चाहता है। तो अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन के थ्रू सिर्फ वरुण धवन और अभिषेक बैनर्जी ही भेड़िया 2 के लिए ऑफिशियली कास्ट हो किए गए हैं, लेकिन आगे जाके दिनेश विजन शायद यहाँ पे शक्तिशालिनी का भी एक कैमियो दिखाया जाएगा, जिससे भेड़िया और थामा दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म होगी। अगले साल की आखिरी मूवी की बात करें तो वो है चामुंडा। चामुंडा मूवी का एक अनऑफिशियल पोस्टर रिलीज़ हुआ था, जिसमें आलिया भट्ट चामुंडा देवी के रोल में हमें दिखाई दी थी। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो शायद यहाँ पे हमें आलिया भट्ट के अलावा रणदीप हुड्डा भी देखने को मिलेंगे। अगर हम फोकलोर को पीछे झांक के देखें तो वहाँ पे चामुंडा देवी असल में माँ दुर्गा का ही एक अवतार है, जिसे कुछ बुरे राक्षसों को मारने के लिए धरती पे भेजा गया था, जिससे अच्छे और बुरे का संतुलन बना रहे। अब 2027 में आएगी स्त्री 3। स्त्री 3 की बात करें तो स्त्री 2 में जो भी कैरेक्टर्स थे, जैसे पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी, फिर अपर शक्ति खुराना, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर, इन सारे कैरेक्टर्स का आना कंफर्म हो चुका है और इसकी शूटिंग भी 2026 में ही स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा ये पता चला है कि जो पुराने प्लॉट हो स्त्री 2 में देखने को मिले थे, जैसे श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर को कैसे सर कटे का अड्डा पता चल गया, फिर उनका नाम क्या है, ये सारे सवालों के जवाब हमें स्त्री 3 में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शायद यहाँ पे विकी के पावर्स को भी अनलीश किया जाएगा, क्योंकि मूवी के एंड में हमने देखा था कि विकी को भी कुछ ताकत मिल चुकी है, जो कि श्रद्धा के जाने के बाद वो चंदेरी की रक्षा के लिए अनलीश करेगा। और एज़ यूजुअल सारी मूवीज़ कनेक्टेड है, तो स्त्री 3 में भी हमें कई सारे कैमियोस देखने को मिलेंगे, जैसे आयुष्मान खुराना का बेताल और भास्कर का भेड़िया। फिर आएगी एक एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है छोटी स्त्री, जो कि शायद एक स्पिन ऑफ हो सकता है, जिसमें यह बताया गया है क्लाइमैक्स के में हमें रियल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमें महामुंजिया और पहले और दूसरे महायुद्ध की तरफ पॉइंट करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें ये सारे सुपर हीरोज़ एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। 2027 की एंड में और या फिर 2028 की शुरुआत में हमें महामुंजिया देखने को मिलेगी। मुंजिया मूवी, जहाँ पे एक छोटा राक्षस था जिसने बड़े बड़ों को परेशान करके रख दिया, ये मूवी काफ़ी हिट हुई थी, जो सिर्फ 30 करोड़ में बनी थी, जो कि आगे जाके ये पहला और दूसरा महायुद्ध में भी बताई जाएगी। महामुंजिया में हमें पुराने कैरेक्टर्स को वापस देखने को मिलेंगे, जैसे कि एल्विस करीम प्रभाकर, बिट्टू और बेला। इसके अलावा मुंजिया यानी कि गोटिया को भी कुछ ताकत
ज़्यादा मिल जाएगी, जिससे वो भी यक्षासन सर कटाए और कुछ नए विलन्स के साथ मिल जाएगा, अपनी टीम बनाएगा और आगे जाके वो मुन्नी को वापस पाना चाहेगा। फिर 2028 की मिड में आएगी पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध। ये दो एंडिंग मूवीज़ है MHCU की, जहाँ पे अवेंजर्स लेवल की फाइट होगी और हमें यहाँ पे काफ़ी तगड़े VFX देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पहला महायुद्ध में तो शायद सारे विलन्स जीत जाएंगे और दूसरे महायुद्ध में सभी हीरोज़ वापस बाउंस बैक करके विलन्स को हरा के पृथ्वी को बचा लेंगे और शायद हमें ये पता चल जाए कि ये सभी कैरेक्टर्स आपस में को रिलेट कैसे करते हैं। और अगर फैन थ्योरीज की बात करें तो अक्षय कुमार का जो वो कैरेक्टर हमें स्त्री 2 में देखने को मिला, वही इस पूरे MHCU का मेन थैनोस बनने वाला है। दोस्तों, ये थी MHCU के फ्यूचर और अपकमिंग मूवीज़ के ऊपर कुछ अपडेट्स। आने वाली मूवीज़ में मैं आपको ये सारी अपडेट्स भी ज़रूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाला बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।